हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, प्राइस एक्शन मार्केट टैप्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम चैप्टर नंबर 3 को आज आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे रेंज साइडवेज प्राइस एक्शन के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने ट्रेंडिंग डेज के जो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं उसके बारे में बात की थी। तो जो हमारे ऑथर साहब है वो हमको बताते हैं कि कभी कभी किसी ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ट्रेंड और रेंज में डिफ्रेंशिएट करना। अब ये किस वे में कह रहे वो आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा जब मार्केट एक ट्रेंड में जाता है या आप इंट्राडे में मान लीजिए कि किसी एक ट्रेंड में जाता है पर्टिकुलर, मान लो अप साइड या डाउन साइड, उसके बाद क्या होता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आ जाता है। अब उस कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि मार्केट बार बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, उस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है और लंबी सी विक बनाता है और दोबारा उसी रेंज में आ जाता है। कई बार ऊपर जाएगा, रेंज को तोड़ेगा, फिर उस रेंज में आ जाएगा, कई बार ऐसे करता है। तो उस जब ये जो सिनारियो चलता रहता है उसमें क्या हमारे बहुत सारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट होते रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि कभी कभी किसी ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोनों में डिफरेंस बताना। अब उसके बाद बोलते हैं कि जो ट्रेंड है वो जो हमारा ब्रेकआउट फेज को बोला जाता है और जो रेंज है वो हमारा कंसोलिडेशन फेज को, ये सबको पता है। तो फिर ये बोलते हैं कि इन्होंने क्या है, हमारा जो ट्रेंड और रेंज का जो सिनारियो है इसको कंपेयर किया है माउंटेन क्लाइंबर से। जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं माउंटेन्स पे, उससे कंपैरिजन क्या है। इन्होंने बताया कि जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं माउंटेन पर जो ट्रैकिंग करते हैं उनका क्या सिनारियो रहता है। वो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं और वो उनका मोटो रहता है कि भाई मैं उस पॉइंट तक जाऊंगा, उस पॉइंट तक पहाड़ पे चढ़ूंगा और उसके बाद रेस्ट करूंगा, अपनी एनर्जी को रिफिल करूंगा और फिर उसी दिशा में ऊपर चढ़ूंगा। देखो, उनका यही सिनारियो होता है कि जैसे उनको पहाड़ पे चढ़ना है। तो यही जो हमारा सीन है मार्केट के साथ होता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले ऊपर जाएगा, फिर कुछ पीरियड कुछ टाइम वो रेस्ट करेगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, और फिर या तो उसे ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, वरना नीचे आना है तो नीचे जाएगा। तो मतलब जैसे हमारे जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनकी तरह ही हमारा मार्केट भी काम करता है। दोस्तों गाइस, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं साइडवेज प्राइस एक्शन मतलब ट्रेडिंग रेंज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेंज। ठीक है, जो हमारा रेंजिंग का जो प्राइस एक्शन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा फर्स्ट द विक। हम आपको बताएंगे कि जो हमारा विक होता है, जब रेंज में मार्केट ट्रेड करता होता है तो उस विक की क्या इंपॉर्टेंस है हम आपको बताने वाले हैं। गाइस, आपको मैंने विक का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक चार्ट लगाया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब मार्केट हमारा साइडवेज मूवमेंट करता है, एक रेंज में ट्रेड करता है, तो विक का क्या कॉन्सेप्ट है, बस यही हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट जब भी एक रेंज में ट्रेड करता है तो पहले भी मैंने बताया कि ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, वो फिर ऊपर जाता है, फिर एक रेंज में जाता है। तो पहले मैं आपको विक का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। देखो, सिंपल बात है, हमारे ऑथर सब बताते हैं कि देखो देखो ये मान लो ये हमारी रेंज है, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारी रेंज बनी हुई है। अब क्या हो रहा है कि आप देखो, अगर ऊपर विक बन रही है, कैंडल के ऊपर विक बन रही है, तो सीधी सीधी सिंपल बात है, यहाँ पे हमारे सेलर एक्टिवेट है। और देखो नीचे से विक ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिवेट है। देखो, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि ये तो हो गया हमारे विक का। अब क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे मान लो आपने कोई ट्रेड एक्टिवेट किया, आप करने वाले हो, तो आप इसको पूरा वॉच कर रहे हो। तो आप इस वाली कैंडल को देखो, आपने जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो यहाँ तक इसने यहाँ तक एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई होगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, सोचा होगा ब्रेकआउट, पर ब्रेकआउट नहीं हुआ और दोबारा से मार्केट उसी रेंज में आ गया। तो ये ऐसे ऐसे क्यों होता है, देखो सिंपल बात है। मान लो आप सेलर हो, आप ये एक बात सिंपल समझने की कोशिश करो कि आप सेलर हो, आपको अगर कोई चीज़ सेल करनी है तो आपको प्रॉफिट कब होगा। सिंपल बात है, प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप हायर प्राइस पे बेचोगे। देखो, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे सेल करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, अगर आप इसी चीज़ को यहाँ पे सेल करोगे तो आपको सिंपल सी बात है प्रॉफिट होगा। तो क्या होता है, जब मार्केट हमारा कोई कैंडल जब ग्रीन, जैसे ये वाली कैंडल है ग्रीन बनी होगी और जैसे ही अपर बाउंड्री के पास आती है तो आपने कई बार देखो एक साथ वो शूट अप करती है, अपर बाउंड्री लाइन से फटाक से निकल जाएगी और एक साथ विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ऊपर जाके फिर वो दोबारा से उसी रेंज में आ जाएगी। तो क्या होता है, जैसे ही ये कैंडल ऊपर जाती है, रेंज को तोड़ के चलती है, तुरंत क्या होता है, हमारे जो अब रिटेल ट्रेडर ही मान लो जो ट्रैप होते हैं बाहर, वो सोचते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और वो तुरंत बाइंग करते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। बट हमारे सेलर्स एक्टिवेट है, सेलर गायब नहीं है मार्केट से, सेलर रेडी हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, बिल्कुल मार्केट में यहाँ से
ऊपर से दोबारा जैसे मार्केट जो हमारा प्राइस है ऊपर जाता है उसको दोबारा से शॉर्ट करने लगता है और मार्केट फिर हमारा रेंज में आता है। यही सिनारियो आप इस वाली कैंडल में देखो इस कैंडल में जब नीचे गया मार्केट तो यहाँ से हमारे बायर एक्टिवेट हो गए, ठीक है। देखो जब नीचे गया होगा तो हमारे रिटेल ट्रेडर ने सोचा कि भाई मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, और तुरंत अभी मार्केट से बायर गायब नहीं हुआ, मार्केट ने दोबारा बायर्स आए और दोबारा से प्राइस को ऊपर लिया और दोबारा से ऊपर की तरफ दे दिया। जैसे यहाँ से ऊपर की रेंज तोड़ी तो हमारे जो रिटेल ट्रेडर है वो सोचेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ जा रहा है और दोबारा से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और दोबारा से रेंज में क्लोज दे देगा, ठीक है। अब बात कर देंगे भाई जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो क्या वेट करते हैं, ऐसी रेंज में ट्रेड नहीं लेते, वो वेट करते हैं किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। तो देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा है कि अगर मार्केट जिस दिशा में जा रहा उसी दिशा में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा। जैसे मार्केट आपको दिख रहा होगा इस वाली कैंडल्स में मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, देखो डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद जो ब्रेक डाउन हुआ वो डाउन ट्रेंड में ही हुआ है, ठीक है, नीचे ही हुआ है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अप ही जाता है। ये एक कोई फिक्स नहीं है, लिखित में नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन है और ऊपर की तरफ चला जाए, पर ऐसे चांस कम होते हैं। बट आपको क्या वेट करना है और आपको जहाँ ब्रेकआउट होगा रियल तब आपको ट्रेड लेना है, मतलब एक दो कैंडल्स का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेना है, यही इन्होंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो अभी हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं रेंजिंग डेज का। गाइज अब हम चलते हैं अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेंजिंग डेज। तो दोस्तों हमारे ऑथर साहब बोलते हैं एल्टरेशन बिटवीन बुलिश एंड बियरिश स्टैंड शो बोथ साइड आर एक्टिव। मतलब क्या होता है जब हमारा रेंजिंग डेज होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे बुल्स भी एक्टिव होते हैं, बियर्स भी एक्टिव होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में तो मार्केट हमारा होता नहीं है। तो इस तरीके से आप उससे मान सकते हैं कि उस मार्केट में हमारी स्ट्रेंथ तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जब हमारी ये ऐसे डेज होते हैं तो उसमें आप देखोगे पहले एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप सोचोगे कि मार्केट भागेगा और तुरंत ही उससे नेक्स्ट कैंडल क्या होगी भाई, रेड कैंडल बन जाएगी। तो जिन्होंने बाई किया होगा वो ट्रैप हो जाएंगे। तो ये बार बार ये चलता रहता है, ऊपर जाएगा तो मार्केट सेल कर देंगे, नीचे जाएगा तो बाई कर देंगे। तो ये जो ट्रैपिंग है जो रेंजिंग मार्केट में चलती रहती है। तो ये बोलते हैं कि जब एक रेंजिंग मार्केट होता है एक वियर्ड फीलिंग जनरेट कर देता है ऑथर्स में, जो हमारे ट्रेडर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रेडर होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है ना, जब हमारे रेंजिंग मार्केट चलती है, क्योंकि एक तरीके का डायरेक्शन है नहीं, उसको पता नहीं है, ऊपर जाता तो ऊपर भी उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, नीचे जाता तो नीचे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि हमारा जो रेंजिंग डे होता है वो एक तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाले डे होते हैं, और वो उनको कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसे डे से कि जैसे मान लो क्या रहा कि भाई आकाश में बादल हो रहे हैं पर बारिश नहीं होगी, ठीक है। मतलब पल में क्या होगा, लगेगा आपको कि भाई मार्केट भागने वाला, पर अगली कैंडल में पता लग जाएगा कि मार्केट नहीं भागने वाला। तो इसका सीधा सिंपल सिनारियो ये है कि आप ये समझने की कोशिश करो कि मार्केट वीक है और बोथ साइड एक्टिव है। कहने का मतलब ट्रेंड नहीं है, बोथ साइड एक्टिव है, पर मार्केट वीक है। ट्रेंड कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, रेंज को तोड़ेगा तभी ब्रेकआउट आएगा, बीच में नहीं आएगा। तो ऊपर जाएगा तो सेल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो बाय जाएगा। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल वेट करना, पेशेंस रखना है, कन्फर्मेशन का वेट करना। जब एक साइड ब्रेकआउट होगा तब आपको ट्रेड लेनी है दोस्तों अब बात करते हैं हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है, साइडवेज प्राइस एक्शन। देखो इसमें देखा थर्ड है डोजी एंड ओवरलैपिंग प्राइस एक्शन। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई ट्रेड लिया और आपको भी पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में हमारा जो मार्केट है साइडवेज होने वाला है, ठीक है, आपको नहीं पता। तो आपको कैसे इंडिकेशन लगेगा कि भाई मार्केट अब साइडवेज हो चुका, मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, या मुझे और वेट करना चाहिए नई ट्रेड लेने का, ठीक है। तो अब इन्होंने सिंपल बताया, डोजी का कॉन्सेप्ट बताया। देखो मैं आपको अभी एक ड्राइंग करके बताऊंगा, ठीक है ना, तो आप उसको समझने की कोशिश करना। बस आप ये समझ लीजिए अगर आपने ट्रेड ले रखी है और डोजी बनना स्टार्ट हो जाए तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। तो पर उसकी एक भाई कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो कब होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज आपको मैंने ये सिनारियो समझाने के लिए एक पिक्चर बनी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि आपने कोई ट्रेड ली है और आपको नहीं पता मार्केट साइडवेज होने वाला है, ठीक है, बट मार्केट साइडवेज होगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना, तो आपको पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो आप ये सोच के चलो, देखो इस वाले पॉइंट से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई, ठीक है, मान लो पहले से मार्केट गिरता आ रहा है। इस वाले पॉइंट पे जो दो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट गिरा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से मार्केट गिरा था और इन दो कैंडल्स में मार्केट ने होल्ड किया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक हैमर टाइप बनाता है और आपको यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग की पोजीशन आपने ली। तो मान लेते हैं आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे आपने बाई की पोजीशन
ले ली, ठीक है। तो अब आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, देखो हमारा टॉपिक ये नहीं है कि प्रॉफिट आप कहाँ बुक करेंगे, हमारा टॉपिक है कि मार्केट साइडवेज जाएगा तो हमारी क्या मतलब हमको पता कैसे लगेगा। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मार्केट ने जो पिछले, आप देखो सबको पता है कि मार्केट क्या अपनी हिस्ट्री खुद रिपीट करता है बार बार, मार्केट में क्या यही होता है। तो अभी क्या होगा, सिनारियो ये है कि मार्केट पहला पहला जो उसका साइन है रुकने का, मतलब रेंज में जाने का पहला साइन है कि वो या तो वो डोजी बनाएगा, ठीक है। देखो हालांकि हमने डोजी नहीं बनाई, ये वाली 2 कैंडल हमने डोजी नहीं बनाई, या तो वो डोजी बनाएगा या क्या करेगा, जो उसका ओपन 2-3 कैंडल्स बनेंगी सेम सेम, जिनका हाई, ठीक है, लो, ओपन और क्लोज मोस्ट क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपको 2-3 कैंडल ऐसी बनती नजर आए तो समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्या है, थोड़ा साइडवेज जोन में जाने वाला है। देखो ये तो मैंने बता दिया कि 2-3 कैंडल्स ऐसी बननी चाहिए जिनका हाई लो सेम हो, डोजी भी बननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि इस पॉइंट पे आके, मान लो इस प्राइस पे आके कभी हिस्ट्री में मार्केट यहाँ पे रुका तो नहीं, तो वो आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आप देखो ये वाली 2 कैंडल्स बनी है यहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हिस्ट्री में पहले भी यहाँ पे मार्केट ने क्या है, एक बार पॉज लिया था, तो ठीक है आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। देखो प्राइस भी यहाँ पे सेम बन रहे हैं और यहाँ पे मार्केट ने पहले पॉज लिया, तो आप क्या करो यहाँ पे अपना इस वाले एरिया पे आप ना क्या कर लोगे, प्रॉफिट क्या कर लोगे, बुक करना पड़ेगा आपको। तो यह एक कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी साइडवेज प्राइस एक्शन की, ठीक है, कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने वाला है। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे दोस्तों। गाइज अभी हम अपने 4th कैरेक्टरिस्टिक पर आ चुके हैं, जो जिसका टाइटल है 20 का मूविंग एवरेज। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा होता है, तो 20 का मूविंग एवरेज बिल्कुल एक स्ट्रेट मतलब अपवर्ड लाइन की तरह ऊपर की तरफ मूव करता चला जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि मतलब जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव होता चला जाएगा, हमारा 20 का मूविंग एवरेज भी उसके साथ मूव करता चला जाएगा। तो आपको पर जब मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको इजीली बता देगा कि 20 का मूविंग एवरेज आपको इजीली बता देगा कि भाई मार्केट क्या है, हमारा साइडवेज जोन में आ चुका है। तो दोस्तों देखो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक चार्ट हमने लगाया हुआ है। तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब मार्केट हमारा साइडवेज चला जाएगा तो ये हमारा एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम करेगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये क्या है कि हमारा जो प्राइस है इसके इर्द गिर्द ही ट्रेड करता रहेगा, मतलब कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा। तो ये आपको इजीली दिखने में पता लग जाएगा। अगर आप 20 का एवरेज मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो पता लग जाएगा भाई मार्केट साइडवेज है। अगर ट्रेंडिंग होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ होती। तो फिर उन्होंने एक बोला कि भाई एक सिनारियो है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, कहीं ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, बट ये बोल दे कि मेरी नज़र में क्या है कि 20 का मूविंग एवरेज कभी हमको बता सकता है कि भाई ब्रेकआउट किस दिशा में होने वाला है। तो इन्होंने बताया है कि देखो कोई लिखित रूल नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हमारे उत्तर साहब कि अगर ब्रेकआउट होना होगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा 20 का मूविंग एवरेज है, हमारी जो पहले तो ऐसा होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, मार्केट अगर जिस साइड में ब्रेकआउट होना होगा, मतलब अगर अपर साइड में होना होगा, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, हमारा जो प्राइस है वो 20 की मूविंग एवरेज के एबव ही रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम, बट नीचे भी रहेगा, ऐसा नहीं है, रेंज है तो भाई नीचे तो रहेगा। बट क्या होगा, जब उसको ब्रेकआउट देना होगा, जिस पॉइंट पे उसको ब्रेकआउट देना होगा, वो हमारा मूविंग एवरेज अपने प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप मेरे ब्लैक कलर के कर्सर को देखिए, एरो को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो हमारा ये मूविंग एवरेज है इसको प्राइस को ऊपर को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इन्होंने जस्ट सिंप्लीफाई करके बताया। तो आप 20 का मूविंग एवरेज से भी पता कर सकते हैं कि मार्केट हमारा रेंजिंग है या ट्रेंडिंग है दोस्तों। तो गाइज अभी क्या है, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। आज हमने रेंज के बारे में पढ़ा, तो इसको मैं अपलोड करूँगा कल, मतलब सैटरडे को। अभी फ्राइडे का नाइट हो रहा तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, तो कल ही मैं रिवर्सल, इसका जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 रिवर्सल, वो है, वो भी मैं शायद कल ही अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो हमारे नए भाई लोग ट्रेडर हैं, आप उनसे ये बुक शेयर कीजिए दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ, बाय दोस्तों।